बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको शकरकंदी उस चीज से पकाने का तरीका बताऊंगी जिसको आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। और अब इस तरीके से शकरकंदी को पकाएंगे तो शकरकंदी बहुत ही ज्यादा मीठी बनेगी और जायके में भी बेइंतहा लजीज बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले लेंगे वो शकरकंदी जिसको हमने पकाना है। इसको मैंने लेकर बहुत अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। इसके बाद इस तरह से आपने ले लेना है कोई बर्तन जिसमें आपने शकरकंदी को पकाना है। तो अब आई है उस सीक्रेट की बारी जिससे शकरकंदी बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। तो जी व्यूअर्स, इसके लिए मैं ले रही हूँ गन्ने के छिलके। जी हाँ, वही गन्ने के छिलके जिनको हम फेंक देते हैं फजूल समझकर, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं। तो इस तरह से इन छिलकों को आपने उस बर्तन के अंदर रख देना है जिसमें शकरकंदी पकानी है। जो छिलके बहुत बड़े होते हैं उनको फोल्ड करके भी इसके अंदर रख सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से छिलके इसके अंदर रखेंगे। इसके बाद जो शकरकंदी हमने पकानी है उसको इसके ऊपर रख देंगे। आप इस तरीके से जितनी भी ज्यादा शकरकंदी पकाना चाहें पका सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 गिलास पानी का। ये पानी बिल्कुल छिलकों के नीचे ही रहेगा, शकरकंदी को बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब इसको हल्की आंच पर पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए और ये भाप में ही पककर तैयार हो जाएगी। ये शकरकंदी तो काफी मोटी है, अगर बारीक शकरकंदी हो तो आप थोड़ी देर बाद भी चेक कर सकते हैं कि शकरकंदी पकी है या नहीं। तो ये देखें व्यूअर्स, 25 मिनट के बाद ये शकरकंदी पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये बिल्कुल खुश्क है, इसको पानी भी नहीं लगा हुआ और ये पककर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप छुरी से चेक कर सकते हैं कि शकरकंदी पकी है या नहीं। जब शकरकंदी जरा सख्त हो तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि आप जब चूल्हे को बंद कर देंगे तो जो थोड़ी बहुत शकरकंदी रह जाए पकने वाली वो वैसे ही पक जाती है। तो मैं आपको काट कर दिखाती हूँ और देखिएगा कि ये कितनी अच्छी पकी है और जायका तो ऐसा लाजवाब है कि आपको इस तरीके से पकाने के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये तरीका आप पहले से जानते थे या नहीं, और अगर आप जानते थे तो कभी आपने इस तरीके से शकरकंदी को पकाया है। अगर नहीं तो अब ये तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज।